सरल श्रीमद् भगवद गीता। गीता चिंतन और बोध। लेखक रामचंद्र जोरवर, दार्शनिक सिद्ध साधक। अध्याय 2, सांख्य योग। कुल श्लोक 72। भाग 6। श्लोक 11 से 30 में सांख्य योग का वर्णन है। श्लोक 11 अध्याय 2। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्व प्रज्ञादांश्च भाष्यसे गतासुनक्तासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। विषय, भगवान ने अर्जुन को यह कहकर दीक्षा दी कि शोक करना अयोग्य है। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जिनका आपको शोक नहीं करना चाहिए, आप ऐसे लोगों के लिए शोक करते हैं और विद्वान की तरह बहस करते हैं। लेकिन जो मर गए हैं और जो नहीं गए हैं उनके लिए विद्वान लोग शोक नहीं करते हैं। चिंतन। अभी तक कृष्ण ने अर्जुन से ज्यादा कुछ नहीं कहा है। कुछ हद तक दुखी होना मनुष्य के लिए सामान्य है, लेकिन किसी भी चीज की अति इंसान के लिए हानिकारक होती है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। दोनों की अधिकता आत्म विनाश की ओर ले जाती है। संतुलित जीवन मनुष्य को गति देता है, प्रसन्न रखता है। भगवान ने यहाँ पहली बात ली है, तुम जिन पुरुषों के लिए शोक करते हो, जिनके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, और एक विद्वान की तरह बहस करते हो। अर्जुन का अब तक का सारा तर्क उसका भ्रम मात्र है। वह अपने रिश्तेदारों के प्रति आसक्त है, उनमें उन्हें मारने की हिम्मत नहीं है, इसलिए वह बचाव का रास्ता ढूंढ रहा है। वह प्रेतवाधित है, जो आने वाला है उसके विचार से शोकग्रस्त है। इसलिए यहाँ युद्ध के मैदान में उनका तर्क किसी काम का नहीं है। मनुष्य को किसका शोक करना चाहिए? उनके लिए शोक करना सही है जो वास्तव में आपके हैं, जो आपको जीवन देते हैं, जो आपकी परवाह करते हैं। लेकिन यहाँ अर्जुन कौरवों के लिए शोक मना रहे हैं जो उनके और उनके परिवार के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। कभी भीष्म, द्रोणाचार्य उनके रखवाले थे, लेकिन अब वे भी उस पुराने रिश्ते को भूलकर युद्ध के लिए कौरवों के पक्ष में खड़े हो गए हैं। तब वे सब शोक करने के योग्य नहीं हैं। यही कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। भूल जाओ जो कभी तुम्हारा था, वे अब आपके सामने शत्रु के रूप में खड़े हैं। आगे भगवान कृष्ण अर्जुन को एक बहुत ही दार्शनिक सिद्धांत बताते हैं। विद्वान लोग उनके लिए शोक नहीं करते हैं जिनका निधन हो गया है, और उनके लिए भी जो नहीं गए हैं। यह प्रकृति का शाश्वत नियम है कि प्रत्येक मनुष्य का जन्म एक दिन अवश्य होता है। कभी किसी जीवित या मृत व्यक्ति ने गले में अमर पट्टा नहीं पहना है। तो मरे हुए चले गए, लेकिन जीवित भी एक दिन जाने वाले हैं। जो इसे समझते हैं वे इस व्यर्थ नश्वर शरीर के लिए शोक नहीं करते। सच्चे अर्थों में उन्हें ही विद्वान कहा जा सकता है। बोध। इस पृथ्वी पर जीवन एक सतत श्रृंखला है। पृथ्वी पर जन्म लेने वाले प्रत्येक जीव को आयु सीमा के अनुसार अपना शरीर त्यागना पड़ता है। ब्रह्मांड के गर्भ में चेतना पंचमहाभूतों में प्रवेश करती है और जीवन ग्रहण करती है, जिसे हम आत्मा कहते हैं। जीव इन पंचमहाभूतों से शरीर के लिए आवश्यक पदार्थ ग्रहण करता है। उसका शरीर बन जाता है। समय के साथ यह शरीर द्वारा उपयोग किया जाता है। जब यह समाप्त हो जाता है तो चेतना आत्मा निकल जाती है और शरीर मर जाता है। पंचमहाभूत जो अपने तत्वों को वापस ले लेता है, जीव के रूप में भौतिक शरीर पंचतत्व के साथ विलीन हो जाता है। यह सत्य ज्ञात है कि पृथ्वी पर किसी भी जीव की मृत्यु के बाद उसका दुख उस पर नहीं पड़ता जो जीवन की गति को जानता है। श्लोक 12 अध्याय 2। न त्वेवाहम जातु नासम न त्वनेमे जनाधिपा न चैव न भविष्याम सवे वयमत परम। विषय, आत्मा की स्थिरता का वर्णन। अनुवाद। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं था, तुम नहीं थे, या ये राजा नहीं थे और हम सब अब नहीं होंगे। चिंतन। इस ब्रह्मांड में कुछ भी कभी अस्तित्व में नहीं आता है और कभी भी यह अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। यदि ब्रह्मांड को विभाजित किया जाए तो इसे दो घटकों में विभाजित किया जा सकता है। एक वह दृश्य तत्व है जो आंखों को दिखाई देता है, जिसे छुआ जा सकता है, आंखों से देख सकते हैं, जिसकी फोटो खींची जा सकती है। और इस ब्रह्मांड का दूसरा कारक है चेतना, जो दर्शनीय नहीं है, पूर्णतः अदृश्य है, जिसमें ये सभी दृश्य तत्व निवास करते हैं, तैरते हैं, जिसे हम आकाश कहते हैं, खोखला कहते हैं, शून्य कहते हैं, अर्थात अनगिनत ग्रह, तारे, आकाशगंगा, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य। जो दिखाई दे रहा है वह दिखाई देता रहेगा और जो अदृश्य है वह हमेशा के लिए अदृश्य ही रहेगा, जिसे हम चेतना कहते हैं। इस ब्रह्मांड में यह 95% है और दृश्य घटक 5% है। जब यह अदृश्य चेतना इन दृश्य तत्वों में प्रवेश करती है तो वहां जीवन का निर्माण होता है। लेकिन उन प्राणियों का जीवन काल सृष्टि के नियमों द्वारा निर्धारित होता है। परिवर्तन का नियम शरीर पर लागू होता है। जैसे शरीर का निर्माण होता है वैसे ही यह सृष्टि के नियमों के अनुसार टूट भी जाता है। लेकिन चेतना वही रहती है।
हमेशा के लिए रहती है। इसी नियम के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ अर्जुन को बताया है, हमारे ये शरीर सदा से प्रतिबिंबित होते रहे हैं, लेकिन उसमें जो चेतना है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, वह जैसी है वैसी ही है। पहले भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। यह शाश्वत है, अमर है। इसलिए ऐसा नहीं है कि ये सभी लोग चेतना के रूप में कभी अस्तित्व में नहीं थे और न ही फिर कभी मौजूद होंगे। हम सब हमेशा से थे, हैं, हमेशा रहेंगे। बोध। मृत्यु के विचार से लोग हमेशा बहुत भयभीत रहते हैं। मरने के बाद हमारे साथ क्या होता है, इसको लेकर कई लोगों के मन में कई तरह की शंकाएं होती हैं। अब इस बात में बहुत अंतर है कि जो चेतना, आत्मा, जो शरीर में है, वह मर जाती है या शरीर के मरने के बाद बची रहती है। कुछ लोग आत्मा में विश्वास नहीं करते, कुछ करते हैं, लेकिन सार्वभौमिक चेतना के बारे में किसी के असहमत होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि इस अर्थ में कि यह स्थायी है। हम शरीर छोड़ने के बाद भी चेतना के रूप में वैसे ही रहते हैं, जैसे पहले थे। हम आज हैं, कल होंगे, उसका कोई अंत नहीं है। दृश्य और अदृश्य का खेल अनंत है, उसकी कोई समय सीमा नहीं है। वह कालातीत है। यहाँ न तो दृश्य मरता है और न ही अदृश्य मरता है। वे ऐसा दिखाई देते हैं क्योंकि वे एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन वे केवल परिलक्षित होते हैं, तो वे नित्य हैं, स्थायी हैं। श्लोक 13 अध्याय 2। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमार यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। विषय, आत्मा की स्थिरता और धीर पुरुष की स्तुति का प्रतिनिधित्व। अनुवाद। जैसे आत्मा इस शरीर में बचपन, जवानी और बुढ़ापा अनुभव करती है, वैसे ही एक और शरीर प्राप्त करता है। वीर पुरुष इससे मोहित नहीं होते। चिंतन। चेतना और शरीर अलग अलग हैं, जिसे हम हमेशा चेतना, आत्मा या और शरीर कहते हैं। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो जीवन शुरू हो जाता है। पंचमहाभूतों के परमाणु से शरीर का निर्माण होता है। जब चेतना इसमें प्रवेश करती है तो शरीर आत्मनिर्भर हो जाता है और गति करने लगता है। यह गति प्राप्त करता है, चैतन्य बुद्धि के माध्यम से उस शरीर में काम करना शुरू कर देता है। शरीर की प्रत्येक गति इसी चेतना द्वारा, उस बुद्धि द्वारा की जाती है। शरीर लगातार बदल रहा है। गर्भ में एक परमाणु जितना छोटा जीव बढ़ता है और आकार लेता है। ये पंचमहाभूत उस जीव के शरीर में परमाणु अणुओं की आपूर्ति करते रहते हैं, तभी इसका आकार बढ़ता है। जन्म के बाद शरीर अभी भी शैशवावस्था में है, अर्थात यह छोटा है। 10-15 वर्षों तक इस शरीर का यह बचपन चलता रहता है, फिर शरीर के साथ साथ उसमें विकारों का प्रभाव बढ़ता जाता है। बचपन के बाद वह शरीर जवानी में प्रवेश करता है। यहाँ प्रकृति के नियमों के अनुसार कर्म का प्रभाव प्रबल हो जाता है। प्रजनन के लिए काम की भावना सभी जीवों को प्रकृति की देन है। जब आत्मा उस आनंद में रम जाती है तो विपरीत लिंग की आत्मा आकर्षित हो जाती है और युगल बन जाती है। जीवन का चक्र उनकी ओर से उत्तरोत्तर चलता रहता है। कुछ समय बाद उनके शरीर से नए जीवन का निर्माण होता है। उनके अपने शरीर की कोशिकाएं उन नए जीवों के शरीर की कोशिकाओं में परिवर्तित हो रही हैं। फिर उसका शरीर वर्ध्य की ओर बढ़ता है। प्रकृति ने उनकी ओर से अपना उद्देश्य प्राप्त किया है। वह मनुष्य को बुढ़ापा देता है क्योंकि उसका काम हो गया है। पंचमहाभूत शुद्धिकरण के लिए अपने परमाणु वापस मांगते हैं, तब वह शरीर क्षीण हो जाता है। अर्थात जब घिसा पिटा शरीर होश छोड़ देता है तब मृत्यु होती है। शरीर के जिन 5 तत्वों से इनका संबंध है, वे पुनः शुद्ध होकर पुनः नए शरीर में प्रवेश करते हैं। एक नई चेतना उन्हें पकड़ लेती है। जीवन की यह अनवरत यात्रा चलती रहती है। इसलिए जो शरीर और आत्मा चैतन्य के रहस्य को जानते हैं, वे इस शरीर से आसक्त नहीं होते। आना जाना तो लगा रहता है। उनका दृढ़ विश्वास है कि वहां परिवर्तन ही होता है। बोध। हम केवल उसी पर भरोसा करते हैं जो हम देखते हैं। बचपन, जवानी और बुढ़ापा दृश्यमान चीजें हैं, लेकिन उसमें रहने वाला जीवन दिखाई नहीं देता। यह एक चैतन्य है जो बुद्धि का रूप है और इस शरीर से नित्य कर्म कर रहा है। मरने के बाद भले ही शरीर गिर जाए, लेकिन वह मिटता नहीं है। पंच तत्व से बना शरीर छोड़ने के बाद उसके सभी तत्व मृत्यु के बाद फिर से उस तत्व में विलीन हो जाते हैं। वे फिर से शुद्ध हो जाते हैं और नया शरीर बनाने का काम शुरू कर देते हैं। जीव चेतना शाश्वत है, तरल है। वह एक नए शरीर की भी प्रतीक्षा करता है। वह इच्छानुसार ही नया शरीर धारण करता है। आत्मा और शरीर की यह श्रृंखला चलती ही रहती है। श्लोक 14 अध्याय 2। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदु हाथ आगमापैनो नित्यास्तान स्थितिक्षस्व भारत। विषय, चूंकि भाव और विषय का संयोग अनित्य है, इसे धारण करने की आज्ञा। अनुवाद। हे कुंती पुत्र,
विषयों के साथ इंद्रियों का संबंध शीत उष्ण और सुखदायक है। वे नश्वर हैं क्योंकि वे उत्पन्न होते हैं और गायब हो जाते हैं। तो भारत, आप इसे सहन करें। चिंतन, यहाँ कृष्ण लगातार अर्जुन का मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो युद्ध चलता रहा वह साधारण युद्ध नहीं था, वहां अनेक वीरों का वध होना था। इसके अलावा यह अब ज्यादातर व्यक्तिगत था। अर्जुन को उनकी मृत्यु को अपनी आंखों से देखना पड़ा। न केवल हम मृत्यु को देखना चाहते थे, बल्कि हम अनेक व्यक्तियों को भी मृत्यु देना चाहते थे। वह उन्हें अपने हाथों से मारना चाहता था। ऐसे कठिन कार्य को करते हुए मन को समान रूप से दृढ़ निश्चय होना चाहिए। इसलिए कृष्ण बार बार अर्जुन के मन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि पीड़ितों पर हथियार चलाते और उनके सिर फोड़ते समय उनके हाथ कांपे नहीं। जीवन सुखों का सागर है, उस पर सुख दुख की लहरें ज्वार भाटे की तरह आती जाती रहती हैं। जैसे शरीर की इंद्रियां गर्मी और सर्दी से प्रभावित होती हैं, वैसे ही जीवन और मृत्यु के इन दृश्यों से मन भी प्रभावित होता है। ठंड में शरीर को गर्मी की जरूरत होती है, जबकि गर्मी में जब शरीर गर्म होता है तो उसे ठंडी हवा की जरूरत होती है। एक निश्चित तापमान पर शरीर स्वस्थ रहता है। तो मन है, मन में भावनाओं के भी मौसम चलते हैं, जिसे हम सुख और दुख कहते हैं। जब सुख बढ़ता है तो मनुष्य दुख पाता है, और जब दुख बढ़ता है तो सुख की आशा करता है। ये दोनों ही भाव जीवन में हमेशा के लिए नहीं रहते, इसलिए जीवन सुचारू रूप से चलता रहता है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है, इसलिए उन्हें अनित्य कहा जाता है। जैसे ऋतुएं आती हैं और चली जाती हैं, वैसे ही सुख की ये भावनाएं भी जीवन में एक के बाद एक आती जाती रहती हैं। इसलिए वे आशावान भी हैं, अनित्य भी। बोध, जीव के पास इंद्रियां होती हैं, भावनाएं होती हैं। यह हर आत्मा की आत्मा है। भौतिक स्तर पर धूप, हवा और बारिश लगातार शरीर को प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए सभी जीवन रूप ऐसे वातावरण में रहना जारी रखते हैं जो उनके शरीर को सहारा देता है। रेगिस्तान के जीव अलग हैं, बर्फ के जीव अलग हैं, और नदियों के पास रहने वाले जीव, पेड़ अलग हैं, पानी में रहने वाले जीव अलग हैं। सर्दी और गर्मी का असर सभी को महसूस हो रहा है, इसलिए वे अपने स्वभाव के अनुसार स्वयं को इस प्रकृति के अनुकूल ढाल लेते हैं। हम ऐसी जगह रहते हैं जहां हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ज्यादा ठंड हमें सह नहीं जाती और न ही ज्यादा गर्मी, इसलिए हम मध्यम तापमान में रहते हैं। मन पर भी यही नियम लागू होता है। मनुष्य एक मिलनसार प्राणी है, वो एक दूसरे के सुख दुख बांटते हैं। इसलिए हम वहीं रहते हैं और एक दूसरे की खुशियों में हिस्सा लेते हैं जहां हमारे रिश्तेदार हो, हम जैसे पड़ोसी हो, हमारे जैसा समाज हो। इसी में कभी कभी दुखद घटनाएं आती और जाती हैं, साथ ही खुशी के मौके भी आते जाते रहते हैं। यह जीवन खुशियों की लहरों से भरा है, इसलिए यह अनित्य है। हमें इसकी आदत डालनी चाहिए, इसे मान लिया जाना चाहिए। श्लोक 15 अध्याय 2। यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषः पुरुषर्षभ समदु खसुख धीर सोमृतत्वाय कल्पते। विषय, धैर्य का फल। अनुवाद, क्योंकि हे महापुरुष, सुख दुख को समान मानने वाला, विषयों के साथ इन इंद्रियों की संगति से जो विचलित नहीं होता, वह धैर्यवान व्यक्ति मोक्ष के योग्य है। चिंतन, इस श्लोक में भगवान ने फिर धीर पुरुष शब्द का प्रयोग किया है। धैर्य ही साहस है। धीरज पुरुष भी जीवात्मा के मामले में इस शब्द का प्रयोग करता है। वह मनुष्य जो शरीर में रहता है। आत्मा, चेतना, जो कोई भी हो, स्त्री की आत्मा भी पुरुष ही होती है। साहस या धैर्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो केवल पुरुषों में ही होनी चाहिए, यह महिलाओं में भी हो सकती है। लेकिन जिनके पास वह धैर्य है, वे निश्चित रूप से संयत हैं, उतावले नहीं हैं। ऐसे लोग जीवन का मध्यम मार्ग खोज लेते हैं, जो जीवन की चंचलता को दूर कर देता है और आलस्य को भी दूर कर देता है। मध्यम मार्ग अपनाने वाले ही सुख और दुख को समान पाते हैं। वे जीवन का सूत्र जानते हैं। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है। वे कभी स्थिर नहीं होते, इसलिए सुख सुविधाओं के मामले में भी उनकी यही दृष्टि रहती है। सुख आने पर हर्ष नहीं होता और दुख आने पर थकता नहीं है। सुख और दुख शरीर की इंद्रियों से उत्पन्न होते हैं। जब इंद्रियों के विषय तृप्त नहीं होते, तब द्वेष उत्पन्न होता है। इसलिए जीवन में धैर्य या संयम बहुत जरूरी है। जिनका अपनी जीभ पर कोई नियंत्रण नहीं है, जो केवल चरते हैं, भोजन दुख का कारण बनता है। पेट न भर पाने का उसे मलाल था। अधिक खाने से शरीर अस्वस्थ हो जाता है, शरीर में तरह तरह के रोग प्रवेश कर जाते हैं। जीवन छोटा हो जाता है, जीवन आलसी हो जाता है, फिर उसके लिए व्यायाम और उपवास करना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि यह समय जीवन को दोनों तरफ से मजाक बनाने का है। इसलिए संतुलित आहार लेना स्वास्थ्य की दृष्टि से उचित और उपयोगी है।
शविकारों से शरीर की इंद्रियां निरंतर प्रभावित होती रहती हैं। स्तंभन दोष से पीड़ित लोग कामुक हो जाते हैं, जिससे उनका दिमाग खराब हो जाता है, दृष्टि धुंधली हो जाती है, भावनाएं शुद्ध नहीं हैं। फिर ये लोग उस कार्य को पूरा करने में बेशर्म हो जाते हैं। ये किसी को भी कामोत्तेजक निगाहों से देखते रहते हैं। कई बीमारियों के लिए अति संवेदनशील हो जाता है। फिर अपने विवेक का प्रयोग करें और अपने मन को शुद्ध रखें। मध्यम मार्ग को स्वीकार कर जीवन में साहसी बने, धैर्य रखें। इसका अर्थ है कि जीवन में कोई समस्या नहीं है, कोई दुख नहीं है। यहाँ भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि इसी तरह लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष ही मुक्ति है, एक शुद्ध, सात्विक, मुक्त, स्वतंत्र जीवन। जहाँ समस्याएं नहीं है वहाँ मुक्ति या मोक्ष है। अतः समानांतर जीवन जिए। कृष्ण अर्जुन को इसी समानांतर मार्ग को अपनाने का संकेत देते हैं, इसलिए वे उन्हें यह महापुरुष कहते थे। ऐसा कहा जाता है कि श्रेष्ठ वह होता है जो शविकारों को परास्त कर अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखता है, जीवन में साहस रखता है, नियमित धैर्य रखता है। बोध। समाज में घूमते हुए हम लोगों को निरंतर जल्दबाजी का जीवन जीते हुए देखते हैं। उनमें साहस और धैर्य कहीं नहीं दिखता, इसलिए ये लोग स्वयं दुखी, असंतुष्ट हैं और दूसरों को भी दुखी करते हैं। चोरी करना, धोखा देना, झूठ बोलना, बेईमानी, भ्रष्टाचार, बलात्कार, लगातार हड़बड़ी में रहना, ये सभी चंचलता के लक्षण हैं। उनका खुद पर कोई नियंत्रण नहीं है। आज की भागदौड़, वाहन दुर्घटनाएं सब साहस की हानि के लक्षण हैं। सड़क खाली होने पर भी वाहन तेज गति से चलेंगे, भीड़ होने पर भी हॉर्न लगातार बजता रहेगा। यह इस बात का संकेत है कि उसका मन स्थिर नहीं है। ये लोग दुर्घटनाओं, बीमारियों, समस्याओं का कारण बनते हैं। इसलिए जीवन में धैर्य रखना सीखना बहुत जरूरी है। संयमी बनने वाले स्वयं सुखी और दूसरों को सुखी करने वाले होते हैं। दुनिया को वास्तव में ऐसे लोगों की जरूरत है। संसार के प्रत्येक मनुष्य को धैर्य और साहस की शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक है, तभी जग, यह धरती सुख में नहा सकेगी। श्लोक 16 अध्याय 2। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सत्, उभयोपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः। विषय, सत्य और असत्य का निर्णय। अनुवाद। अवास्तविक वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं होता और सत्य वस्तु का अभाव नहीं होता। इस प्रकार दोनों के वास्तविक स्वरूप को दार्शनिकों ने देखा है। चिंतन। अवास्तविक वस्तुएं वे हैं जो शाश्वत नहीं हैं, जिन्हें हम मरा हुआ कहते हैं। वे निश्चित रूप से जानते हैं कि वे नष्ट होने वाले हैं। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जो कुछ हमारी आंखों से दिखाई दे रहा है, वह सब वास्तविकता है। उनका कोई शाश्वत अस्तित्व नहीं है, लेकिन वे हमेशा के लिए गायब नहीं होते। उन्हें बस एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में परिवर्तित किया जाता है। उन्हें अवास्तविक वस्तु कहा जाता है। यह सिर्फ एक बदलाव है, परिवर्तन है। यानी पहले हमारा शरीर नहीं था, लेकिन हमारे जन्म के बाद हमें वह शरीर मिला है। यह शरीर धीरे धीरे बढ़ता रहता है। उन्हें बचपन, जवानी और बुढ़ापा मिला, जब आप नहीं चाहते तब भी। इसलिए शरीर का परिवर्तन स्थायी है, यह स्थिर नहीं है। भले ही हम कहें कि बचपन ऐसा ही रहे, लेकिन हम बचपन में नहीं रुकेंगे। बचपन के बाद शरीर बदलेगा, वह यौवन में प्रवेश करने वाला है। उसके बाद वह भी बूढ़ा और मृत हो जाएगा। फिर से यह उस पंच तत्व में विलीन हो जाएगा जिससे यह बना था। यह फिर से अलग रूप लेगा। मैं फिर से एक पेड़, एक जलीय जंतु, एक पशु या एक पक्षी बन जाऊंगा। लेकिन परिवर्तन जारी रहेगा। आज हम जिन वृक्षों को बढ़ते, खिलते, फलते हुए देखते हैं, वे एक दिन मुरझा जाएंगे। हम इसे उनकी मौत कहते हैं। फिर वे गिर जाते हैं या ध्वस्त हो जाते हैं। जो जमीन में रह जाते हैं वे सड़ जाते हैं या आग से जल जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे यह बढ़ता गया, यह भी गायब हो गया। सृष्टि का यह शाश्वत नियम सभी पर लागू होता है, यहाँ तक कि चांद, सूरज, पृथ्वी, तारे, आकाशगंगा भी। यह एक सार्वभौमिक कानून बन जाता है। इन सभी दृश्य ब्रह्मांडों को उत्पत्ति, स्थिति और लय की 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। अतः वे भी असत्य हैं। इनका भी कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है। इसके विपरीत सत्य की कमी नहीं है, जिसे हम चैतन्य, आत्मा, ऊर्जा, जीव जैसे विभिन्न नामों से पुकारते हैं। यह पूरा ब्रह्मांड पूरी तरह से ढका हुआ है, एक अज्ञात ऊर्जा, चेतना से भरा हुआ है। लेकिन यह हमारी आंखों को दिखाई नहीं देता है। शरीर में प्राण है, दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन वह शरीर की सारी क्रियाएं शरीर के द्वारा ही करता है। वह अस्तित्व बैठ गया। यह सच है, जिसने पूरे ब्रह्मांड को ढक रखा है। वही इन दृश्यमान वस्तुओं पर अपना प्रभाव डालती है, उन्हें गति देता है। इसलिए भगवान उसे सनातन कहते हैं और उसमें कभी कोई कमी नहीं रहती।
जो पूरे विश्व में 95% है। प्रत्येक दृश्य तत्व अपनी शक्ति से कार्य कर रहा है, अपना परिवर्तन खेल खेल रहा है। केवल दार्शनिक ही ऐसे सत्य और असत्य के वास्तविक स्वरूप को जानते हैं। बोध, ब्रह्मांड का सत्य और मिथ्या स्वरूप आम आदमी की समझ से परे है। लोग जो देखते हैं उसी पर विश्वास करते हैं, लेकिन जो दृष्टि उन आंखों को जीवन देती है और उन दृश्यों का अनुभव करती है, आंखों के पीछे का सिद्धांत सत्य है, जिसका अर्थ है सत्य। आंखें इंद्रियां हैं, शरीर का अंग है। अगर उनके पीछे चेतना की वह ऊर्जा नहीं होगी तो वे आंखें कुछ भी नहीं देख पाएंगी। तो आंखों की सीमाएं हैं, वे अनित्य हैं। निगाहें आज होंगी, कल नहीं, लेकिन उन्हें जो ऊर्जा मिलती है वह शाश्वत है, वही सत्य है, और वही ऊर्जा, वही चेतना पूरे ब्रह्मांड में, पूरे आकाश में व्याप्त है, जो इंद्रियों के ज्ञान और समझ से परे है। फिर भी वह है, क्योंकि उसके बिना जीवन नहीं है, ब्रह्मांड की कोई गति नहीं है। श्लोक 17 और 18 अध्याय 2। अविनाशी तु तद्विद्धि यान सर्वमिदं ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अंतवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिण अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। विषय, सत्य और असत्य के स्वरूप का वर्णन। अनुवाद, तू उसका स्मरण कर कि जो इन सब संसार रूपी पदार्थों में व्याप्त है, उसका विनाश नहीं होता। उस अविनाशी को कोई नष्ट नहीं कर सकता। इस अविनाशी अथाह सनातन आत्मा के ये शरीर अविनाशी कहे गए हैं। तो भरतवंशी अर्जुन, तुम लड़ो। चिंतन, भगवान कृष्ण यहाँ अर्जुन को इस ब्रह्मांड के रहस्य का महान सत्य बता रहे हैं। सभी दृश्यमान वस्तुएं एक अज्ञात बल द्वारा व्याप्त हैं, अर्थात अज्ञात शक्ति उनमें भी प्राण फूंक देती है, उन्हें ऊर्जा प्रदान करता है, गति देता है। इन सभी दृश्यमान वस्तुओं में एक ही शक्ति व्याप्त है, इसलिए इस ब्रह्मांड में उसे नष्ट करने के लिए उससे बड़ी कोई दूसरी ताकत नहीं है। वही एकमात्र अंतिम सत्य है। यह सर्वव्यापी है, यह हर जगह है। उन्हीं के प्रभाव से यह दृश्य जगत गतिमान है। हम उसे माप भी नहीं सकते। यह अनंत है, यह हमारी समझ से बाहर है। यहाँ तक कि इसका आकार भी हमें नहीं दिखाया जा सकता। इसका आदि और अंत भी हमारी समझ से परे है। सूर्य जैसे तारों की प्रकाश किरणें बहुत गतिशील होती हैं। वे दूर की यात्रा करते हैं, लेकिन वे भी इस ब्रह्मांड के विस्तार को नाप नहीं सकते, इसे पार नहीं कर सकते। इस ब्रह्मांड में मन की गति से अधिक गतिशील कुछ भी नहीं है, लेकिन मन भी इसे माप नहीं सकता। वह भी नाप जोख कर थक जाता है। ऐसी अनंत चेतना ने इन दृश्य शरीरों को धारण किया है। ये पिंड तभी तक गतिमान रहते हैं जब तक ये ऊर्जा प्रदान करते हैं। जब ऊर्जा की आपूर्ति बंद कर दी जाती है तो वे स्थिर हो जाते हैं, परावर्तित हो जाते हैं। विनाश माना परिवर्तन है, लेकिन यह नियम उस चेतना पर लागू नहीं होता। तो यह व्यक्त होते हुए भी अत्यंत शक्तिशाली है। यह इन नश्वर चीजों में प्राण फूंक देता है, उन्हें ऊर्जा देता है, गतिशील बनाता है। भगवान अर्जुन को ब्रह्मांड के इस शाश्वत नियम को जानकर युद्ध करने की आज्ञा दे रहे हैं, क्योंकि आज सामने खड़े शरीरों का नाश निश्चित है। ये सभी योद्धा अंततः मरेंगे और नष्ट हो जाएंगे। वे पंचतत्व के साथ विलीन होने जा रहे हैं और प्रतिबिंबित हो रहे हैं। अतः तुम उनके अनंत काल का विचार छोड़कर युद्ध करो। बोध, जीवन तरल है। हम आज हैं, कल नहीं होगा। यह नियम सभी पर लागू होता है। जीवन प्राप्त करने के बाद की उस अवधि के बाद हम वास्तविक जीवन का आनंद लेने के बजाय नश्वर असत्य वस्तुओं के प्रेम में पड़कर अपना जीवन दुख में व्यतीत करते हैं। चैतन्य शरीर में प्राण फूंकते हैं। इस शरीर को उस चेतना का आनंद लेने दो, इसके साथ एक होने के लिए। वह आनंद अपार है, शाश्वत है, लेकिन हमें इसकी जानकारी नहीं है। हम यहाँ की नश्वर वस्तुओं, शरीरों के प्रेम में पड़ जाते हैं और सच्चे पारलौकिक आनंद से चूक जाते हैं। जिस ऊर्जा चेतना को हम आत्मा, परमात्मा, ईश्वर कहते हैं, उसे जानकर हमें परमानंद में उतरना है। लेकिन जिस भौतिक दृश्यमान दुनिया से हम आते हैं वह हमें लुभाती है और हमें मुख्य आनंद, सच्चाई से दूर कर देती है। धन, संपत्ति, भूमि, संतान, पति पत्नी संबंधी सब नाशवान है। हम जो हैं, इस शरीर के अंदर खेल रहे हैं, वही सत्य है, वही जीवन है, वही चेतना है, वही आनंद है, वही तुम हो। इसे जानो और मुक्त हो जाओ। आप चिरस्थायी शाश्वत आनंद प्राप्त करें। इसके लिए तुम पैदा होते हो, प्रकट होते हो। श्लोक 19 अध्याय 2। येन वेति हंतार यश्चेन मन्यते हतम उभो तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। विषय, आत्मा को मरना और मारना मानने वालों की निंदा। अनुवाद, जो इस आत्मा को मारने वाला मानता है और जो इस आत्मा को मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारती है और न ही किसी के द्वारा मारी जाती है।
चिंतन, शरीर और आत्मा दोनों बिल्कुल अलग हैं। शरीर दृश्यमान वस्तुओं पंचमहाभूतों से बना है, लेकिन आत्मा चेतना किसी चीज से नहीं बनी है। यह शाश्वत है, स्थायी है। दृश्य वस्तुओं की तरह परिवर्तन, विनाश और मृत्यु के नियम इस आत्मा पर, इस चेतना पर लागू नहीं होते हैं। तो उसे छूने, देखने, नष्ट करने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वही इस दृश्य जगत को गतिशील बनाता है। जीवन उनमें सांस लेता है, उन्हें गति देता है। इन दृश्यमान भूतों द्वारा उसे कैसे छुआ जा सकता है? वे उसके अधीन हैं, वो उनके अधीन नहीं है। मानव शरीर इसके प्रभाव में चलता है। तो मैं आत्मा कैसे देख सकता हूँ? पता कर सकते हैं, क्या मार सकते हैं, बना या नष्ट कर सकते हैं? वह इन सभी क्रियाओं को शरीर के मामले में करता है। वह शरीर का निर्माण और संहार करता है। उन पर चिंतन करते रहें। उनकी शक्ति, ऊर्जा अपार है। यह दृश्य जगत उसे छू नहीं सकता। इसलिए इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को उनकी अनंत काल के महत्व के बारे में आश्वस्त करते हैं। मनुष्य सदैव अपने मूल स्वरूप को भूलकर अहंकार भ्रम में जीता है कि मैं करता हूँ। उसे भ्रम हो जाता है कि मैं ही इस संसार में इतना कुछ करने वाला हूँ। लेकिन वह और उसकी रचनाएं केवल भौतिकता के साथ भौतिकता का खेल है। वह इसे नोटिस नहीं करता है। उस भ्रम को तोड़ने के लिए उसे सच्चाई तक पहुंचने की जरूरत है। इसलिए वह मैं इसे जीवित करता हूँ, मैं इसे मारता हूँ के भ्रम में अपना जीवन व्यतीत करता है। वह इस भ्रांति में जीता है कि यदि शरीर मारा या मरा तो आत्मा भी मरती है। लेकिन आत्मा और शरीर अलग हैं। यह बेचारा नहीं जानता कि शरीर मरता है, आत्मा वही रहती है। अतः वह ज्ञानी है। आत्मा नित्य है, सनातन है। इसलिए यदि शरीर को भी मार दिया जाए, आत्मा को नहीं मारा जाएगा, तो व्यक्ति को वास्तविक बोध हो जाता है कि जीवन में क्या शाश्वत है और क्या अशाश्वत है। बोध। हम इस दुनिया में बहुत ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन यह सब भौतिक ज्ञान है और हम जीवन भर उस भौतिक ज्ञान में फंसे रहते हैं। आत्मा इन भौतिक आवश्यकताओं के बोझ तले कुचली जाती है। उनके मोह में सच्ची खुशी, सच्ची आजादी खो जाती है। सच्चा सुख पारखी हो जाता है। भले ही वह आत्मा हमारे अंदर है, हम उसे भूल जाते हैं। सच्चा सुख, सच्चा ज्ञान कैसे मिले जब हम सच्चे ज्ञान दाता आत्मा को भूल जाते हैं? इसलिए इसे ध्यान और चिंतन के माध्यम से खोजा जाना चाहिए। उन्होंने महसूस किया कि जीवन सार्थक था। तब सब भ्रम नष्ट हो जाते हैं। तब जन्म और मृत्यु का रहस्य वहां प्रकट होता है। श्लोक 20 अध्याय 2। न जायते म्रियते वा कदाचि, न नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्य शाश्वतोय पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। विषय, आत्मा के शुद्ध स्वरूप का वर्णन। अनुवाद, यह आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। साथ ही यह एक बार उत्पन्न होने के बाद दोबारा उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि यह अनादि, नित्य, सनातन और प्राचीन है। शरीर मारा भी जाए तो मारा नहीं जाता। चिंतन, मनुष्य ने विज्ञान में बड़ी छलांग लगाई है। कई वैज्ञानिकों, साधुओं और संतों ने भी यह पता लगाने की कोशिश की कि आत्मा कहाँ रहती है और कैसी दिखती है। शव परीक्षण के बाद डॉक्टर इसे शरीर में कहाँ पाता है, पता लगाने की कोशिश की। शरीर की कोशिकाओं की जांच की, लेकिन वहां भी कहीं नहीं मिली। वहां माइक्रोस्कोप भी फेल हो गया। हर अंग की जांच की, सिर में नहीं मिली, दिल में नहीं मिली, पेट में नहीं मिली। तो वह वास्तव में इस शरीर में कहाँ रहती है? यह रहस्य बना हुआ है और आगे भी बना रहेगा, क्योंकि वह शरीर में होते हुए भी शरीर में नहीं रहता, शरीर बाहर भी है। यही इसका वास्तविक रूप है। वैज्ञानिकों ने इसे खोजने की कोशिश करने के लिए हबल जैसे टेलीस्कोप को आकाश में भेजा है। आकाशगंगाएं, सूर्य, तारे, ग्रह, धूमकेतु आदि असंख्य वस्तुएं वहां दिखलाई पड़ती थीं, पर आत्मा कहीं दिखाई नहीं पड़ती थी। भगवान इस श्लोक में कारण बता रहे हैं। यह न कभी जन्मता है और न कभी मरता है। साथ ही एक बार उत्पन्न होने के बाद इसे दोबारा उत्पन्न नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह अनादि, नित्य, सनातन और प्राचीन है। या तो वह अपने स्वभाव को जान सकता है या उसे यह नहीं जानना चाहिए, क्योंकि वह स्वयं की पहचान है। यह प्राचीन अर्थ कालातीत है। समय की अवधारणा उस पर लागू नहीं होती। भूत, वर्तमान, भविष्य हमारे लिए ही है। उनके अनुसार समय का अस्तित्व नहीं है। इसलिए यह अनादि है, सनातन है। भगवान अर्जुन से आगे कहते हैं कि यदि शरीर मारा भी जाता है तो यह मारा नहीं जाता। हम जानते हैं कि शरीर गति में है क्योंकि यह शरीर में है, लेकिन यह इतना सूक्ष्म होता है कि शरीर में ढूंढने पर भी इसका पता नहीं चल पाता। यह इस ब्रह्मांड में परमाणु अणुओं से भरा है, लेकिन वह वहां भी नहीं मिला। इसलिए यदि शरीर मारा भी जाए तो भी मारा नहीं जाता। शरीर स्थूल है जबकि वह सूक्ष्म है। शरीर को मारना संभव है, सूक्ष्म को कोई नहीं मार सकता।
जो दिखाई नहीं देता उसे कैसे मारे। इसलिए आत्मा शुद्ध शाश्वत सिद्धांत है, शाश्वत है। बोध, हमारी दृष्टि हमारे शरीर को जन्मते और मरते हुए देखती है, तो हम अपनी आत्मा पर भी यही नियम लागू करते हैं। जब हम अपने शरीर की ओर से एक ही आत्मा को महसूस करते हैं कि शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग हैं, तभी हमें दोनों के बीच के अंतर का एहसास होता है। शरीर और आत्मा दोनों एक दूसरे को जानने के लिए एक साथ आते हैं। शरीर आत्मा को देखता है और आत्मा शरीर को देखती है। इसी से इस ब्रह्मांड के वास्तविक स्वरूप का पता चलता है। शरीर का जन्म आत्मा का बोध कराने के लिए है, क्योंकि आत्मा के पास अपनी आत्म चेतना को जानने का और कोई साधन नहीं है। शरीर, दृश्य संसार इस आत्मा की आंखें हैं। उनका सहारा लेकर वह अपने अस्तित्व का बोध करता है, सुनिश्चित करता है। संसार की रचना का यही उद्देश्य है। अन्यथा ब्रह्मांड, आकाशगंगाओं, ग्रहों, तारों और जीवन के विस्तार की कोई आवश्यकता नहीं थी। यह परमेश्वर की स्वयं को जानने की इच्छा है और वह कार्य वह हमारी ओर से कर रहा है। हालांकि हम इसके मूल उद्देश्य से चूक जाते हैं और इस नश्वर भौतिक दुनिया के प्रलोभन में तल्लीन हो जाते हैं। श्लोक 21 अध्याय 2। वेदाविनाशिन नित्यम येन मज्मव्ययम् तत्स पुरुष पार्थ कम घातयति हन्ति कम। विषय, आत्मा को अजन्मा और अविनाशी जानने वालों की स्तुति। अनुवाद, हे पार्थ, जो मनुष्य जानता है कि यह आत्मा अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अपरिवर्तनशील है, वह कैसे किसी को मार सकता है या किसी से मर सकता है। चिंतन, यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ यह संवाद बहुत ही पारलौकिक, उच्च दार्शनिक स्तर से कर रहे हैं। वे कहते हैं, हे पार्थ, जो मनुष्य जानता है कि यह आत्मा अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अपरिवर्तनशील है, वह कैसे किसी को मार सकता है या किसी से मर सकता है। क्या अर्जुन इस पर ध्यान देगा? वह पूरी तरह से त्रस्त है। यह खाली है। सगे संबंधी की आसन मृत्यु से उन्हें गहरा दुख हुआ है, लेकिन उसने भगवान कृष्ण के सामने अपनी मजबूरी स्वीकार कर ली है। उन्हें गुरुस्थानी माना गया है। उनका शिष्यत्व बिना शर्त स्वीकार किया गया है। अब उन्हें यह एहसास हो गया है कि इस भ्रम से हमें कृष्ण के अलावा कोई नहीं बचा सकता। तो वह भगवान कृष्ण की एक एक बात कानों से सुन रहा है, मन से सुन रहा है। उनके अनुसार उस समय श्री कृष्ण का एक एक शब्द महत्वपूर्ण होता है। उसने अपना सारा ध्यान इस बात पर केंद्रित किया है कि परमेश्वर क्या कह रहा है। यहाँ भगवान अर्जुन को आत्मा के शाश्वत अस्तित्व के बारे में बता रहे हैं। बहुत से लोग शरीर और आत्मा के बीच के अंतर को नहीं जानते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि शरीर और आत्मा एक ही हैं। तो भगवान इसे तोड़कर बता रहे हैं। इन शरीरों के मारे जाने पर भी आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह ज्यों का त्यों स्थिर रहता है, सनातन है, क्योंकि वह अजन्मा और नाशवान है। वह न तो जन्मता है और न ही मरता है। यह हमेशा एक जैसा होता है, सूक्ष्म, अदृश्य। जो यह जानता है, भले ही वह शरीर को मार डाले, उसमें आत्मा को नहीं मार सकता और किसी के द्वारा नहीं मारा जा सकता। हथियार हवा में चलेंगे, शरीर गिरेंगे, लेकिन आत्मा वही रहेगी, ज्यों का त्यों। जैसे ही बादल फटता है, आकाश पीछे छूट जाता है, ऐसे ही यही क्रिया शरीर में होती है। शरीर गिर जाता है, आत्मा रह जाती है। बोध, इस संसार में अनेक युद्ध, लड़ाई झगड़े, आगजनी, भूकंप, दुर्घटनाएं, दंगे होते रहते हैं। प्राकृतिक आपदा आती है और उसमें हजारों, लाखों जानें चली जाती हैं। आखिर होता क्या है? फिर उन आत्माओं के शरीर मर जाते हैं। मिट्टी मिट्टी से मिलती है, लेकिन उनकी आत्मा को देखते हुए वे मरते नहीं हैं। उन आत्माओं को मारने और नष्ट करने की शक्ति स्वयं प्रकृति में भी नहीं है। कुदरत उनकी लाशों को बदल देगी, पर आत्मा को छू नहीं सकती। इसलिए इस ब्रह्मांड में आत्मा को कोई नहीं मार सकता। यदि आत्मा स्वयं को नष्ट करने का निश्चय भी करे, तो भी वह ऐसा नहीं कर पाएगी, क्योंकि वह अनादि, सनातन, अजन्मा, अमर और अपरिवर्तनशील है। श्लोक 22 अध्याय 2। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोप्राणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयति नवानि देहि। विषय, वस्त्र दृष्टांत द्वारा आत्मा के शरीर परिवर्तन का वर्णन। अनुवाद, जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा अपने पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों में प्रवेश करती है। चिंतन, इस दृष्टि को सामान्य व्यक्ति भी आसानी से समझ सकता है। हम प्रतिदिन अपने शरीर पर जो कपड़े पहनते हैं, वे पहनने के तुरंत बाद बदल जाते हैं। बार बार उपयोग करता है जब तक कि वे अच्छे हों, लेकिन एक न एक दिन वह पुरानी हो जाएगी, जीर्ण शीर्ण हो जाएगी। तब वे फटने लगेंगे, फिर हम इसे दोबारा नहीं ले जाते। तो हमारा शरीर है। यह शरीर भी रक्त, हड्डी और मांस से बना एक वस्त्र है।
जिसमें हम रहते हैं, अर्थात आत्मा रहती है। दूसरे शब्दों में, यह शरीर का वस्त्र है जिसे आत्मा पहनती है। बचपन में यह छोटा होता है, जवानी में हमारा कद बढ़ जाता है, जब उम्र बढ़ने लगती है तो यह खराब होने लगता है। सिर के बाल सफेद होने लगते हैं, झड़ने लगते हैं, दांत गिरने लगते हैं, दृष्टि फीकी पड़ने लगती है, सुनाई देना कम होने लगता है, चलते समय थकान, कमर, गर्दन, घुटने दुखने लगते हैं। जीवन में उत्साह कम होने के सभी लक्षण इस बात के संकेत हैं कि हमारा शरीर घिस रहा है। तब हमें एहसास होता है कि अब समय आ गया है कि शरीर के इस घिसे पिटे वस्त्र को छोड़ दिया जाए। सिर पर मौत खेलना, और ऐसा होता है। आत्मा इस घिसे पिटे वस्त्र में रहने को तैयार नहीं है, क्योंकि यह एक चेतना है। शरीर की स्थिति में परिवर्तन होने पर भी वह वही रहता है। जो शैशवावस्था में था वह युवावस्था में भी वही है और वृद्धावस्था में भी वही है। यह जैसा आया था वैसा ही खाली है। उसकी लौ अंत तक हमेशा ज्यों की त्यों जलती रहेगी। यह कभी नहीं मिटता। तब वह लौ जीर्ण शीर्ण शरीर के वस्त्र को छोड़कर नए जन्म के कोमल, नाजुक, नए स्वच्छ शरीर में प्रवेश करती है। इसी को शरीर का वस्त्र बदलना कहते हैं। हमारी भाषा में पुनर्जन्म बोध कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम इस सजीव सृष्टि को करीब से देखें तो हम देखेंगे कि जीवों के जन्म और पुनर्जन्म का चक्र अनवरत चलता रहता है। हालांकि यह निश्चित नहीं है कि मृत्यु के बाद पुनर्जन्म मनुष्य का होगा। इसके लिए प्रकृति की अन्य योनियों की यात्रा भी होती है। जब भी शरीर बदलता है प्रकृति उस शरीर की स्मृति मिटा देती है, तो इस जन्म में पिछले जन्म की घटनाएं याद नहीं रहती। आत्मा और सृष्टि का संबंध शाश्वत है। आत्मा लगातार सृष्टि के 5 तत्वों में प्रवेश करती है और नए शरीर ग्रहण करती रहती है, क्योंकि उस आत्मा के प्रवाहित होने का और कोई साधन नहीं है। श्लोक 23, 24 और 25 अध्याय 2। नैन छिंदंती शस्त्राणी नैन दहती पावक, न चैन क्लेद्यंत्यपो न शोषयति मारुत। एवच नित्य सर्वगत स्थाणुर्लोय सनातन, तस्मादेव विदित्वेन नानुशोचितुमर्हसि। विषय सर्वव्यापी आत्मा की शाश्वत प्रकृति का विस्तृत विवरण। अनुवाद, यह आत्मा न शस्त्रों से कटती है, न अग्नि से जलती है, न जल से भिगोई जाती है और न वायु से सुखा जाती है, क्योंकि इस आत्मा को काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, भिगोया नहीं जा सकता और सुखाया भी नहीं जा सकता। साथ ही यह आत्मा सर्वव्यापी, अचल और नित्य है। यह आत्मा अव्यक्त, अचिंत्य और विकाररहित कही गई है। अतः हे अर्जुन, यह आत्मा जैसा ऊपर बताया गया है वैसा ही समझकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। चिंतन, अर्जुन युद्ध के मैदान में गिरने वालों का शोक करते हैं, लेकिन भगवान उन्हें बार बार समझा रहे हैं कि उनका शोक करना ठीक नहीं है। केवल उनके शरीर गिरेंगे, लेकिन वे स्थिर होने जा रहे हैं। आत्मा के रूप में, चेतना के रूप में। आत्मा या चैतन्य कभी नष्ट नहीं होता और न कभी उत्पन्न होता है। यह नित्य है, सर्वव्यापी है, अचल है, शाश्वत है, अव्यक्त है। यह निश्चिंत और विकार रहित होता है। अचिंत्य का अर्थ है जो कुछ भी नहीं हो सकता, जो नहीं किया जा सकता। उसे क्या चिंता होगी, और जिसके अस्तित्व की न तो कल्पना की जा सकती है, यहाँ तक कि वास्तविक पंचमहाभूतों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए यह विकार रहित है। इसलिए उस पर शस्त्र काम नहीं करते। इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई अस्त्र शस्त्र नहीं बनाया जा सकता जो इसे भेद सके, इसलिए उसे काट भी नहीं सकता। इसे न अग्नि जला सकती है, जलने का आकार ही नहीं लेता तो कैसे जल सकता है। यह निराकार है। यह दृश्यमान वस्तुओं में प्रवेश करता है लेकिन उनसे चिपकता नहीं है। यह कितना सूक्ष्म है, स्पर्शहीन है। पानी उसे नहीं भिगो सकता। जिसका अस्तित्व उपरोक्त गुणों से परिपूर्ण है उसे जल भी कैसे भिगो सकता है। इसलिए हवा भी इसे छू नहीं सकती। ऐसी आत्मा सभी पंचमहाभूतों की समझ से परे है, इसलिए इसे काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, भिगोया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता। तब हे अर्जुन, आप इन योद्धाओं के शरीर के बारे में सोचना बंद करें, उनकी शाश्वत आत्माओं के बारे में सोचें और उनका शोक करना बंद करें। बोध, इस श्लोक से हमें पता चलता है कि आत्मा कितनी सूक्ष्म है। हम सोचते हैं कि आत्मा एक प्रकट इकाई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यह एक शक्ति है। हम ग्रहों और तारों का बल नहीं देख सकते, लेकिन हमें यह मानना होगा कि यह ब्रह्मांड के विस्तार को देखकर है। आत्मा की वह शक्ति इतनी सूक्ष्म है कि देखी नहीं जा सकती, लेकिन यह बहुत ही शक्तिशाली है। जितनी बड़ी सूक्ष्मता उतनी बड़ी शक्ति। परमाणु की शक्ति का पता उसके फटने के बाद चलता है। एक परमाणु में वास्तविक पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य को छोटे छोटे कणों में विस्फोट करने की शक्ति है।
फिर जिसका रूप परमाणु से भी सूक्ष्म है, उसमें इस सृष्टि को गति देने की शक्ति होनी चाहिए। पंचमहाभूत दिखाई देते हैं, इसलिए वे आत्मा से भारी हैं, इसलिए वह आत्मा को छू भी नहीं सकते। लेकिन आत्मा सभी को धारण करती है। सनातन जगत उन्हीं के अधीन है। उसे कौन मारेगा, कैसे? श्लोक 26 और 27 अध्याय 2। अथ चैन नित्यजात नित्यम व मन्य से मृतम तथापि त्व महाबाहो न शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुव जन्म मृत्स्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्व शोचितुमर्हसि। विषय सिद्धांत रूप में भी दूसरों की आत्मा के लिए शोक का निषेध। अनुवाद: परंतु यदि आप मानते हैं कि आत्मा सदा जन्मती और मरती है, तो भी हे महाबाहु, तुम्हारा इस प्रकार विलाप करना उचित नहीं है, क्योंकि यदि माना जाए तो उसके अनुसार जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत का जन्म होना निश्चित है। इसलिए तुम्हारे लिए यह उचित नहीं है कि तुम उन बातों के लिए शोक मनाओ जिनका कोई उपाय नहीं है। चिंतन: आत्मा का रहस्य पूरे विश्व में कायम है। कुछ अपने अंतर्ज्ञान के आधार पर इसकी प्रामाणिकता मानते हैं, लेकिन हर किसी को वह एहसास नहीं होगा। उसके लिए निरंतर तपस्या, ध्यान, चिंतन और अवलोकन महत्वपूर्ण है। अब तक अर्जुन के पास इन सब बातों के लिए समय कहाँ था? उनका कर्म धनुष और बाण से बंधा हुआ था। वह गांडीव धनुष और उसके धनुष से बंधा हुआ था, इसलिए उन्हें आत्मा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। भगवान कृष्ण ने उन्हें शुरुआत में बहुत गहरे तत्वज्ञान की अवस्था तक पहुंचाया है। कोई दूसरा विकल्प नहीं था, क्योंकि अर्जुन को इससे पहले मृत्यु का इतना शोक कभी नहीं हुआ था। कई लोगों के लिए उन्होंने यमलोकी को आसान बना दिया था, लेकिन वे दुश्मन, अपराधी थे। वे आम लोगों को परेशान कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी खुद की समस्याओं का सामना किया है। दूसरों को मारने में सभी चीजें क्षम्य हैं, लेकिन जब खुद को मारने का समय आता है तो विद्वानों जैसे तर्क सुझाने लगते हैं। भगवान कृष्ण जानते हैं कि आज उन्हें इन लोक विद्वानों के तर्कों का सुझाव क्यों दिया गया है, इसलिए वे उन्हें दर्शन के शिखर पर रखते हैं, क्योंकि वहीं से अर्जुन जानेंगे कि शिक्षा का सही अर्थ क्या है। ईश्वर ने मान लिया है कि आत्मा की सच्चाई के बारे में उसे कुछ पता नहीं चलेगा, इसलिए वे उसके दिमाग में एक और विकल्प रख रहे हैं। भगवान कहते हैं, यदि तुम यह मानते हो कि आत्मा सदा जन्मती और सदा मरती है, तो भी हे महाबाहु, तुम्हारा इस प्रकार विलाप करना उचित नहीं है। यदि उसके मन में आत्मा के बारे में कोई संदेह है, तो भगवान उसके मन के साथ साथ उसके संदेह को भी दूर कर रहे हैं। हम शरीर को मरते हुए देखते हैं, इसलिए हम मान लेते हैं कि आत्मा शरीर के साथ मरती है। लेकिन हम शव को 5 तत्वों से जुड़ते हुए देखते हैं। शरीर में पानी के साथ पानी चला जाता है, हड्डियां और मांस मिट्टी में मिल जाते हैं, सांस पहले ही रुकी हुई है, शरीर ठंडा है। इन सभी परिघटनाओं को हम मृत्यु के मामले में देखते हैं। लेकिन फिर आत्मा कहाँ जाती है, यह प्रश्न है। हमें लगता है कि वह भी शरीर के साथ मर रहा होगा, लेकिन मृत्यु के बाद उसे फिर से जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि इसके बिना इस ब्रह्मांड का संतुलन हासिल नहीं हो पाएगा। यदि इस ब्रह्मांड में एक भी कण का निर्माण या विनाश नहीं होता है, तो आत्मा का पूरी तरह से गायब होना संभव नहीं है। यदि वह कुछ समय के लिए इस शरीर की तरह चिंतन करता है, अर्थात मर जाता है, तो वह उन्हीं की तरह पुनर्जन्म लेगा। इसलिए भगवान अर्जुन को निश्चयपूर्वक कहते रहते हैं कि यदि तुम्हारे मतानुसार आत्मा की मृत्यु निश्चित है, तो उसका जन्म भी निश्चित है। यह कुछ समय के लिए ही निष्क्रिय रहेगा, इसलिए तुम्हारे लिए यह उचित नहीं है कि तुम इन शाश्वत वस्तुओं के लिए शोक करो जिनका कोई उपाय नहीं है। बोध: बहुत से लोग आत्मा की अमरता को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। वे सोचते हैं कि शरीर के साथ आत्मा मरती है, लेकिन यदि शरीर मर भी जाता है तो वह फिर से शुद्ध होकर पंचमहाभूतों की ओर से पौधे से लेकर पशु, पक्षी और मनुष्य तक में प्रवेश कर जाता है। हम पौधों को जो खाद देते हैं वह मृत पौधों, जानवरों, पक्षियों और मनुष्यों का कचरा होता है। यानी जिंदगी यही नहीं रुकती, यह एक वर्तुलाकार गति में बार बार घूमता रहता है। मृत्यु शब्द हमने अपनी सुविधा के लिए चुना है। मृत्यु का वास्तविक विकल्प वही शब्द है जो भगवान ने गीता में प्रयोग किया है, परिवर्तन। यहाँ कभी मृत्यु नहीं होती, यह एक धारणा है। यहाँ केवल इस ब्रह्मांड में हर तत्व बदलता रहता है। हम बचपन से ही मौत को एक नकारात्मक शब्द के रूप में सीखते आ रहे हैं। इसके बजाय यदि हम रूपांतरण शब्द सीख लें तो मृत्यु इतनी दर्दनाक नहीं होगी, हम इतना शोक नहीं करेंगे। लेकिन मनुष्य हमेशा गलतफहमियों में ज्यादा जीने का आदी रहा है और उन्हीं में खुशी ढूंढता है। श्लोक 28 अध्याय 2। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। विषय निकायों की नश्वरता का प्रतिनिधित्व और उनके लिए शोक का निषेध। अनुवाद: हे अर्जुन,
सभी प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त हैं और मृत्यु के बाद अव्यक्त रहेंगे। बीच में ही प्रकट होते हैं, तो ऐसी स्थिति में शोक कैसे करें। चिंतन। उत्पत्ति, स्थिति और लय व्यक्त ब्रह्मांड के शाश्वत नियम हैं। जिसका जन्म हुआ है उसका अस्तित्व भी है और मृत्यु भी। जो पैदा हुए हैं वे कुछ समय के लिए प्रकट होंगे और मृत्यु को प्राप्त होंगे। अतः दृश्य जगत हमें कुछ समय के लिए दिखाई देता है, पर कभी कभी अदृश्य हो जाता है। कुछ समय बाद आज जो दिखाई दे रहा है वह भी मिट जाएगा। भौतिक जगत की ये तीनों अवस्थाएं निरंतर वर्तुल गति से चल रही हैं। तो मनुष्य भी इसका अपवाद नहीं है। आज हम नहीं बता पाएंगे कि कभी हम कहां और किस हाल में थे, लेकिन हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि इसका खुलासा नहीं हुआ है। और हम निश्चित रूप से यह भी कह सकते हैं कि जब जीवन समाप्त हो जाएगा तो हम अव्यक्त अवस्था में वापस चले जाएंगे। हमारी प्रकट अवस्था आज हमें कुछ समय के लिए हमारे सीमित जीवन की तरह लगती है। यह नियम सभी जानवरों, पौधों, पंचमहाभूतों और ब्रह्मांड की प्रकट दुनिया जैसे ग्रहों, सितारों, आकाशगंगाओं आदि पर लागू होता है। सारा ब्रह्मांड गतिशील है, परिवर्तनशील है, इसलिए वह इन तीनों अवस्थाओं को बार बार प्राप्त करता रहता है। जहां उत्पत्ति है वहां अवस्था है और जहां अवस्था है वहां लय है। इस तथ्य को हम नकार नहीं सकते। इसीलिए भगवान अर्जुन को इस दृश्य संसार के इस शाश्वत नियम के बारे में आश्वस्त करते हैं। तो इस उत्पत्ति, स्थिति और लय के नियमों को जान और इस विलाप को समाप्त कर। बोध। इन सभी सजीवों में हम प्रतिदिन जन्म, जीवन और मृत्यु का अनुभव करते हैं। जो पैदा होते हैं वे कुछ समय तक इस धरती पर रहते हैं, सुख भोगता रहता है और एक दिन मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन हम यह भी स्वीकार करते हैं कि वे जन्म से पहले अदृश्य होते हैं और मृत्यु के बाद भी अदृश्य हो जाते हैं। यह अनुभव जीवन तक ही सीमित नहीं है, वह जिसे हम निर्जीव मानते हैं। यह नियम उस पत्थर की मिट्टी पर भी लागू होता है। यह भी एक बार अस्तित्व में नहीं था और वे भविष्य में एक ही पद पर नहीं रहेंगे। वे भी फिर से प्रतिबिंबित होंगे, गायब हो जाएंगे। यह सारा दृश्य ब्रह्मांड लगातार बदल रहा है। सारे ग्रह तारे पहले नहीं थे, आज हैं और कल फिर नहीं होंगे। वे भी गायब होते जा रहे हैं। हमें इस सत्य का सामना करना चाहिए कि परिवर्तन इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का नियम है। श्लोक 29 अध्याय 2। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्य आश्चर्यवच्चनमिन्य शृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित्। विषय, आत्मतत्व के ज्ञात वक्ताओं और श्रोताओं की दुर्लभता। अनुवाद। एक महापुरुष इस आत्मा को एक आश्चर्य के रूप में देखते हैं और इसी प्रकार एक अन्य महापुरुष इस सिद्धांत को एक आश्चर्य के रूप में वर्णित करते हैं। इसके अलावा एक और अधिकारी इस बारे में विस्मय में सुनता है और कोई इसे सुनता भी नहीं है और न ही इसे जानता है। चिंतन। इस संसार में मनुष्य के पास सभी तुच्छ कार्य करने का समय है, लेकिन उसके पास स्वयं को जानने का समय नहीं है। इसलिए यहाँ के लोग दुर्लभ मानव जन्म पाकर भी गरीबी में जीते हैं और गरीबी में ही मरते हैं। जीवन क्या है? इस जीवन में क्या सीखना चाहिए? इसको लेकर कई लोग भ्रमित हैं। आप वास्तव में कौन हैं? आप कहां से आए हैं? यह जिज्ञासा उनके मन में नहीं जागती। वे मानव शरीर को नष्ट कर देते हैं, जो बहुत ही बुनियादी है। यहाँ शायद ही किसी को अपने बारे में जानने की जिज्ञासा होती है। फिर उस पर आश्चर्य होता है। यह शरीर तो केवल एक यंत्र है, लेकिन उस यंत्र को कोई और चला रहा है, जिसे हम निरंतर मैं कहते हैं। यह मैं कहां से आया? ऐसा कैसे? यह जिज्ञासा बहुत बड़ी है। वह जीवन की सच्चाई के बारे में जानना चाहती है। जिस महापुरुष के मन में यह जिज्ञासा जागृत हो जाती है, वह अपने बारे में सोचने लगता है। तब वह अपने को तटस्थ समझने लगता है। उसे पता चलता है कि मैं शरीर नहीं हूँ। एक और महान व्यक्ति जो इसका अनुभव करता है, इसे जानता है, फिर इसका वर्णन करना शुरू करता है। लोग भी उस रास्ते आने का आग्रह करने लगते हैं, क्योंकि वहाँ शांति है, स्वर्ग है, मुक्ति है। एक बार जब आप उनसे परिचित हो जाते हैं तो सारा संसार, सभी भौतिक चीजें महत्वहीन हो जाती हैं। तब वह अपने ही आनंद में लीन हो जाता है, क्योंकि जीवन का असली आनंद वही है। इसलिए वह दुनिया को अपनी अहमियत का यकीन दिलाता है, नाशवान वस्तुओं को त्यागने के लिए प्रेरित करता है। यह जगत, यह धन, यह मनुष्य, अपना शरीर, यह सब कुदरत की लीला है। वह जानता है कि जो आत्मा उन्हें चलाती है वह सत्य है। और दूसरा अधिकारी भी उसके विषय में उन लोगों से आश्चर्य से सुनता है जो उस आत्मा के विषय में जानते हैं। उन्हें सुनने में मजा आने लगता है, इसलिए वह अपने बारे में हर बात दिल से सुनता है। ऐसे स्थान में 3 प्रकार के महापुरुष निवास करते हैं: जिज्ञासु, वक्ता और श्रोता। अन्य लोगों को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है।
वे इस भौतिक संसार से उत्पन्न होते हैं और इसका आनंद लेते हैं। लेकिन भौतिक संसार को चलाने वाली आत्मा के बारे में सुनकर भी वे इसका ज्ञान नहीं लेना चाहते। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि आत्मा को जानने वाले जिज्ञासु महापुरुष यहाँ दुर्लभ हैं। दूसरे जन्म के बाद भी इससे अनजान रहते हैं और जैसे आए वैसे ही लौट जाते हैं। बोध। पहले कई साधु संत आत्मा की सच्चाई जानने के लिए संन्यास लेते थे। उन्हें विश्वास था कि परिवार दुनिया नश्वर है। राजा महाराज भी सारे भोग विलास से थक जाते, उनमें आत्मा के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होगी। राजा जनक का उदाहरण बहुत से लोग जानते हैं। जनक राजा हमेशा बड़े बड़े पंडितों को इकट्ठा करते थे और आत्मज्ञान के बारे में चर्चा करते थे। राजा जनक को महर्षि याज्ञवल्क्य अष्टावक्र से ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पृथ्वी पर लोकतंत्र के आगमन के बाद से मनुष्य ने केवल भोग का पालन किया है। जो अपने को ज्ञानी समझने लगा है, सर्वत्र देखता है कि आत्मा को जानने और उसके बारे में जानने का किसी का कोई दायित्व नहीं है। जब दुख आता है तो भगवान को उतना ही याद करते हैं। लेकिन शायद ही किसी को पता हो कि जिस परमात्मा तत्व की हम तलाश कर रहे हैं, वह हमारे शरीर में अपने ही रूप में विराजमान है। वही व्यक्ति नाम के लिए इस दुनिया में रहता है और आत्मा भोग में स्थिर रहता है। श्लोक 30 अध्याय 2। देहि नित्यमवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वशोचितुमर्हसि। विषय आत्मा के स्थायित्व का प्रतिनिधित्व और उस पर शोक का निषेध। अनुवाद। हे अर्जुन, यह आत्मा सभी के शरीर में सदैव विद्यमान रहती है, इसलिए समस्त प्राणियों के लिए शोक करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। चिंतन। आत्मा छोटे से छोटे जीव में, यहाँ तक कि चींटी से भी और हाथी जैसे विशाल जानवर में भी यहाँ से वहाँ तक एक समान है। इसमें कोई फर्क नहीं है। पेड़ों में भी ऐसा ही है। इस धरती पर दिन में असंख्य आत्माएं जन्म लेती हैं और अनगिनत आत्माएं मरती हैं। लेकिन उस आत्मा की आत्मा अमर है। शरीर इतना बदलता है, इसलिए भगवान यहाँ अर्जुन से कहते हैं कि यह आत्मा सदा अवध्य अर्थात सबके शरीर में अविनाशी है। शरीर को तो मारा जा सकता है, लेकिन उसमें रहने वाली आत्मा को कोई नहीं मार सकता। इसलिए जिनके लिए तुम शोक कर रहे हो, केवल उनके शरीर बदलेंगे। कोई भी और कुछ भी आत्मा को झटका नहीं दे सकता। कोई शस्त्र उसे काट नहीं सकता। पानी नहीं सोख सकता। डूबकर नहीं मार सकते। अग्नि उसे जला नहीं सकती और वायु उसे सुखा या उड़ा नहीं सकती। वह इस सृष्टि के किसी भी तत्व से प्रभावित नहीं हो सकता। इसलिए सभी जीव इस धरती पर कुछ समय तक जीवित रहते हैं और उनके शरीर मर जाते हैं और पुनर्जन्म लेते हैं, लेकिन उनकी आत्मा वही रहती है। यहाँ कई जानवर एक दूसरे को भोजन समझते हैं। मनुष्य भी बहुत से पशु पक्षियों को मारकर खा जाते हैं। जब मछली खाती है तो अंडे भी खाए जाते हैं। उन जीवों के मांस को भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। मांसाहारी जानवर और पक्षी भी एक दूसरे का शिकार करते हैं। समुद्र में अनेक जलीय जीव हैं। आपस में खाकर ही उनका खाना बढ़ता है। सड़क पर चलते चलते, उठते बैठते कितने सूक्ष्म जीवाणु हमारे पैरों और शरीरों के नीचे मर जाते हैं, इसका हिसाब भी हम नहीं लगा सकते। तो किसी को यहाँ किसी के लिए शोक करना चाहिए। भगवान अर्जुन को यह भेद समझा रहे हैं। मनुष्य भी एक पशु है। युद्ध के मैदान में जब वे मारे जाएंगे तो आप किसका शोक मनाएंगे? तुम जैसे योद्धा को ये शोभा नहीं देता। आप क्षत्रिय हैं। युद्ध तुम्हारा धर्म है। यदि तुम्हारे हाथ से हत्या हुई हो तो भी शोक करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। बोध। सभी जीवों के शरीर में एक ही आत्मा है। मनुष्य स्वाभाविक रूप से मर जाता है या दुर्घटना में मर सकता है। किसी रोग विकार से मृत्यु हो सकती है। शरीर की मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता। कोई भी कारण मौत का कारण बन सकता है। शरीर आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन उनके भीतर आत्मा न तो आती है और न ही जाती है। वह नित्य है, सनातन है, दिनचर्या है, विकार रहित है। शरीर बदलता रहता है। फिर शरीर के मरने पर मनुष्य को अधिक शोक करना उचित नहीं है। विपत्तियों के लिए हम थोड़ी देर शोक करते हैं, लेकिन दुनिया की पीठ पर हर दिन मरने वालों के लिए कौन शोक मनाएगा? अभी तक हमने दूसरे अध्याय में सांख्य योग के श्लोक 11 से 30 तक का अध्ययन किया है तथा सांख्य योग का वर्णन भी किया है। श्री कृष्णार्पणमस्तु।